बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमीज़ शलवार की मुकम्मल सिलाई और कटाई का कोर्स है और इसकी आज क्लास नंबर 9 है। आपने उम्मीद है कि 8 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज क्लास नंबर 9 में हम यहाँ फ्रंट पॉकेट से शुरू करेंगे। ये पिछली क्लास में हमने फ्रंट को जब हमने प्रेसिंग किया था तो यहाँ पे क्रीज़ें हमने डाल ली थी, साइड की भी और ऊपर वाली भी। तो अब जो फ्रंट पॉकेट हमने लगानी है इन्हीं क्रीज़ों के साथ लगानी है। ये जो दो क्रीज़ें हमने डाली है ना, यहाँ पे हमारा एक कोना बना है, कॉर्नर बना है। इस कॉर्नर पे आपने फ्रंट पॉकेट का कॉर्नर रखना है, ठीक है। दोनों क्रीज़ों के साथ इसको रखना है। ये कॉर्नर पे जाकर हमारा पॉकेट का कॉर्नर आया है, यानी पॉकेट की नोक आई है। तो यहाँ पे इसे मजबूती से रखते हुए यहाँ से आपने पहले एक पैर की सिलाई से शुरू करना है। यहाँ पे आपने पक्का करना है और पक्का ज़्यादा नहीं करना, मतलब पक्का आपका मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा आपने उसको रिवर्स नहीं करना, वो फिर बुरा लगता है, ठीक है। एक एक दो दो टांकों पे आपने पक्का करना है इसे, लेकिन पक्का आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए क्योंकि ये पॉकेट फिर ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप कच्ची सिलाई लगाएंगे तो वो कुछ दिन के बाद निकल जाएगी। तो अब आपने या दूसरी साइड पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी आपने पक्का करके स्टार्ट करना है। एक आध टांका मैंने यहाँ पे पक्का किया है, मैं इंशाल्लाह एंड पे आपको रिजल्ट भी चेक कराऊंगा। अच्छा, अब क्रीज़ों का ध्यान करते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। जब आप क्रीज़ों को जहन में रखेंगे ना, क्रीज़ों से पॉकेट को आप हिलने नहीं देंगे तो आपकी सिलाई बहुत आसानी से हो जाएगी। ये पॉकेट लगाने का सबसे आसान नुस्खा है, इसमें आसान तरीका है कि आप अपनी पॉकेट को देखें कि वो क्रीज़ों के साथ है, ऊपर से भी और साइड से भी। बाकी किसी जगह पे आप कपड़े को नहीं खींचेंगे। एक इसमें ये लाजमी चीज़ होती है, ना पॉकेट के कपड़े को खींचना है, ना आपने कमीज़ के कपड़े को खींचना है किसी जगह पे। बिल्कुल ढीले हाथ के साथ नॉर्मली आप बहुत आराम आराम से, ये ख़ास तौर पे जो गुलाइयाँ होती हैं इन पे आपने कोशिश करें हाथ की मदद से अपनी मशीन के व्हील को फेर लें। लाजमी है कि यहाँ पे आप थोड़ी स्पीड ही मारें। तो आप बिल्कुल आराम आराम से एक एक टांका करके गुलाई पे सिलाई लगाएं ताकि वो खूबसूरती आए आपके काम में। तो स्पीड लगाने के लिए और बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन यहाँ गुलाई पे आपने बिल्कुल आराम आराम से ये सिलाई लगानी है। तो क्रीज़ों का आपने ध्यान करना है और उसके साथ आपने ढीले हाथ के साथ ये सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पहुँचते हुए आपने 3 टांगे पीछे आना है, यहाँ पे आपकी एक पैर की मज़ीद सिलाई लगेगी। तो ये इस जगह पे लाकर हमने इसे लॉक कर देना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पॉकेट की। क्लोज़ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी और इसका रिज़ल्ट भी आपको चेक कराता हूँ। एक्स्ट्रा धागे जितने भी हैं इनकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है और जो बैक साइड पे आपने नाखून की मदद से इन सिलाइयों को ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेना है, या अगर आपकी पास जो आयरन है वो प्री हीट है तो उसी वक्त आप ये काम कर सकते हैं ताकि आपके काम में मज़ीद निखार पैदा हो जाए। अब यहाँ पे ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप इसका रिज़ल्ट देखिए, माशाल्लाह। तो इस तरह आपने फ्रंट पॉकेट की स्टिचिंग करनी होती है। किसी भी साइज़ पे आप फ्रंट पॉकेट लगाएंगे तो तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा। क्रीज़ों का ख्याल करते जाइए और जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग और एंड पे पक्का लाजमी करना है और पक्का ज़्यादा नहीं करना, वो फिर बुरा लगता है। एक दो टांकों पे आप पक्का कीजिए, एक दो टांकों पे भी आप एक दो दफ़ा 3 दफ़ा मशीन को रिवर्स कर सकते हैं। अब तीरा हम जोड़ेंगे, कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। तो ये कमीज़ की जो बैक है इसकी जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है, ये मैंने निशान लगाया है आपको दिखाने के लिए। इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर है, उल्टी साइड नीचे है। इसके बाद ये है फ्रंट पॉकेट, फ्रंट कमीज़ का। यहाँ पे चीज़ बहुत ज़रूरी सीखने वाली है जब हम तीरा जोड़ते हैं। तो इस कमीज़ का जो फ्रंट है ना, इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। ये देखिए, जो कमीज़ की बैक है उसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ है और जो कमीज़ का फ्रंट है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये आपने लाजमी देख लेना है। अच्छा, अब हमने तीरा जोड़ना है तो इसका बहुत आसान नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये देखिए, पहले तो आप ये कटिंग को चेक करें, यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है। कुछ लोग फिर एतराज़ करते हैं कभी कभी, तो खैर यहाँ पे ये दो हमारे पास तीरे के पीस हैं, एक फ्रंट का पीस है। अब हमने अपने उल्टे हाथ में यहाँ से 2 पीस पकड़ने हैं। उल्टे हाथ पे 2 पीस पकड़ने हैं, सीधे हाथ में एक पीस है। सीधे हाथ वाला पीस हमने यहाँ से घुमा के दूसरी तरफ लेकर जाना है ऐसे। फिर देखिए, मैं 2-3 दफ़ा आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये टोटल हैं यहाँ पे 3 पीस, 2 तीरे के, एक कमीज़ की फ्रंट का। अब अपने अपने उल्टे हाथ पे आपने ये 2 पीस पकड़ने हैं
और जो एक पीस है आपके सीधे हाथ में आएगा, इसको आपने नीचे से घुमाकर यहाँ पे लेकर आना है। फिर देखिए ऐसे, फिर देख लीजिए इस तरह घुमाकर लेकर जाना है। ये फिर देख लीजिए ये ऐसे। ये मैंने रुक रुक के इसलिए बताया है कि ये काम जो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं उनके लिए ये पहाड़ होता है, क्योंकि ये बड़ा बारीक सा काम होता है और होता सिर्फ ये स्टार्टिंग में। अब ये देखिए जब इसकी हम स्टार्टिंग में सिलाई लगाए कर पक्का करेंगे ना, इससे आगे ये काम कुछ भी नहीं है। यहाँ से मजबूती के साथ पकड़ कर मशीन के अंदर रखें, यहाँ पे इसे लॉक करें, बस इतना काम है। इससे आगे ये आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपने जो तीनों पीसीस होंगे इनको बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। किसी पीस का मार्जिन जो है वो आगे पीछे ना होने पाए, तो आपने यहाँ पे आधी इंच की ये सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ मैं सिलाई लगाऊंगा वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग रन पे पक्का कर लेना है। तो एक साइड हमारी हो चुकी है, अब हमने दूसरी साइड को स्टिच करना है। तो ये देखिए अब यहाँ से कमीज़ को इस तरफ लेकर आएंगे। कमीज़ की उल्टी साइड नीचे है, कमीज़ की बैक की उल्टी साइड नीचे है और कमीज़ के फ्रंट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही काम होगा, नीचे 2 तीरे के पीस हैं, ऊपर एक कमीज़ के फ्रंट का पीस है। अब आपने सीधे हाथ में 2 पीस पकड़ने हैं। दूसरी साइड पे जब हम पहुँचेंगे तो सीधे हाथ में 2 पीस पकड़ेंगे, एक पीस हम उल्टे हाथ से पकड़कर नीचे से घुमा कर लेकर जाएंगे ऐसे। फिर देख लीजिए इस तरह। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने समझ ली। अब यहाँ से हम मजबूती से पकड़कर यहाँ पे पक्का करेंगे। जब आप एक दफ़ा पक्का कर लेंगे, इसको सिलाई शुरू कर लेंगे, उसके आगे ये काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग में ये मुश्किल होता है और जो नया नया काम सीखते हैं उनके लिए 3-4 चीज़ें बहुत टफ होती हैं। एक घेरा फोल्ड करना गोल दामन वाली कमीज़ का, एक ये तीरा और एक बाजू। वैसे स्टार्टिंग में सबके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अब यहाँ पे हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ लिया है और इनकी सीधी साइड पे रखते हुए यहाँ पे नाखून की मदद से इन सिलाइयों को ऐसे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। ये अगली साइड पे आएगी, यानी कमीज़ के फ्रंट की तरफ आएगी। तो यहाँ पे आपने ये सिलाई लगा लेनी है। इसका तरीका यह है कि दोनों हाथों से कपड़े को ऐसे खोलते जाएं। ये आप देखिए, ये देखिए मैंने कपड़ा किस तरह पकड़ा हुआ है, ऐसे दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा खोलते जाएं और आपकी सिलाई यहाँ पे बहुत आसानी से लगती जाएगी। इस जगह पे जब आप पहुँचेंगे तो आपने थोड़ा सा इसको ऐसे खींचना है और ये सिलाई आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये फ़र्ज़ नहीं होती, ये ऑप्शनल सिलाई है। बहुत सारे लोग ये सिलाई नहीं लगाते, लेकिन मैं शुरू से लगाता हूँ तो मुझे ये अच्छी लगती है दिखने में भी, और ज़रा यहाँ पे मजबूती भी आ जाती है। तो ये हमारी सिलाई फ्रंट पे मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करूँगा अभी तक का जो काम मैंने आपको सिखाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने फ्रंट पॉकेट लगाई है, तीरा जोड़ा है, यानी कमीज़ के फ्रंट बैक को जॉइंट किया है। ये आप सिलाई चेक कर लीजिए। अब हमने अपनी कमीज़ का सेंटर निकालना है। याद रखिए तीरे का सेंटर नहीं निकालना, कमीज़ का सेंटर निकालना है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं और बार बार फिर पूछते हैं कमेंट में भी और व्हाट्सएप पे भी कि हमारा बाजू का कपड़ा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये हम कमीज़ का सेंटर निकाल रहे हैं। इस तरह कमीज़ को बिठाना है अच्छे तरीके से और ये हमने इस जगह पे पकड़कर, ये कमीज़ का सेंटर होता है। इस तरह जो मेरी कटिंग है, जो मैंने आपको कटिंग यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे इस कोर्स में जो कटिंग आपको बताई जा रही है, वो सारी कटिंग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है मेरी हर कटिंग में कि कमीज़ आगे की तरफ आती है, कमीज़ पीछे नहीं आपकी जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हमने कमीज़ का सेंटर निकाल दिया है, कमीज़ को बराबर बिठाकर। अब अगला काम हमने करना है, बाजू के साथ कफ अटैच करने हैं। तो ये कफ है हमारा, ये है बाजू। यहाँ पे हमने आधी इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमने आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखा होता है हर जगह पे। तो आधी इंच पे ये निशान लगाना है, रिबन पे भी और चाक पट्टी पे, दोनों पे ये निशान विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत आसान काम होगा, लेकिन बिल्कुल गौर से देखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसे। जो काम मैं कर सकता हूँ वो आपके लिए मैं लाजमी करूँगा। तो यहाँ पे ये निशान जो मैंने लगाया है, इतना मार्जिन हमने कफ़ के अंदर रखना है, ये इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से इसे मजबूती से पकड़ना है और मशीन के अंदर लेकर जाना है और यहाँ पे 3-4 टांके इस तरह लगाने हैं। फिर ऐसे मूव कर लेना है इसे, और जो आधी इंच का मार्जिन हमने कफ़ के अंदर रखा था
उतना मार्जिन ही हम बाजू के कपड़े का भी लेंगे। यहाँ से आधी इंच का मार्जिन जो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसका यही फ़ायदा होता है कि आपको आगे चलकर ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं। यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन है ना, जो हमने कफ के अंदर रखा है, तो बाजू का भी आधी इंच का मार्जिन इसके अंदर जाएगा। आपको साथ साथ आइडिया होता रहेगा कि आपने कितना दबाव अंदर लेकर जाना है, ताकि आपका दबाव बैलेंस में रहे। अब ये बाजू का सेंटर है, जो मैंने प्रेस के दौरान आपको बताया था, ये सेंटर है बाजू का। ये इस जगह पे, ये जो क्रीज आपको नज़र आ रही है, ये हमारे बाजू का सेंटर है। इस सेंटर को कफ के सेंटर के साथ मिलाना है इस तरह। ये ऐसे कफ को खोलना है, इसके अंदर ये इस जगह पे इसे रखना है। यहाँ से इसे मजबूती से इस उंगली के साथ दबा लेना है, ये दबा के पक्का पकड़ लेना है, ठीक है। दूसरे हाथ से आपने यहाँ पे एक प्लेट डालनी है एक साइड पे, जो आपकी क्रीज से 1.25 इंच की दूरी पे होगी। सेंटर वाली जो क्रीज है ना, जो बाजू का सेंटर है, उससे इसका गैप 1.25 इंच होगा, ठीक है। ये देखिए, ये सेंटर से इसका गैप जो है वो 1.25 इंच है। आप इंची टेप की मदद से पैमाइश करके भी ये रख सकते हैं। सेंटर से पीछे की तरफ ये 1.25 है। अब यहाँ पे पहुँचते हुए आपने दूसरी साइड पे ये रिबन जो है, इसका जो मैं हमने निशान लगाया था, ये कफ के अंदर रखना है। और दूसरे हाथ से यहाँ से हमने ये एक और प्लेट डालनी है। इस सिलाई से 2 सूत्र पीछे, इस सिलाई से 2 सूत्र पीछे आपकी प्लेट डलेगी। ये जब भी आप प्लेट्स वाले बाजू बनाएंगे ना, तो यही तरीका आप करेंगे, यही साइज़ होगा। थोड़ा बहुत साइज़ में फ़र्क रख सकते हैं। यहाँ सिलाई के साथ मैं 2 सूत्र का फ़र्क रख रहा हूँ, आप 1 सूत्र का रख लें, 3 सूत्र का कर लें, लेकिन तरीका आपका सेम टू सेम यही होगा। और अगर आप मेरे तरीके पे चलेंगे तो आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। अब आधी इंच का सिलाई का मार्जिन है, तो यहाँ पे आप इस जगह पे पहुँच के किसी पेचकस का, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस जगह पे सिलाई लानी है। इसके बाद आपने यहाँ से जब गुलाई पे पहुँचेंगे तो मशीन को बिल्कुल आराम आराम से रन करना है। कोशिश करें व्हील को अपने हाथों से फेर लें, लाजमी ने एक्सीलेटर ही दबाएं। तो आपने बिल्कुल आराम आराम से ये सिलाई लगानी है। और आप देख रहे होंगे कि मैं साथ साथ चेक भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी वैसे भी आदत है कि मैं जो भी सिलाई लगाता हूँ उसके बाद उसे चेक लाजमी करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब मुझे जल्दबाजी नहीं हो, मैं कभी भी नहीं जल्दबाजी नहीं की। मैं हमेशा आराम सुकून से काम करता हूँ, जितना भी टाइम लग जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस काम का शौक़ है, और जो बंदा शौक़ से काम करता है वो चाहता है कि उस काम में कोई गड़बड़ ना हो, काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे लाकर इसे पक्का कर देना है, और यहाँ से इसको हमने इस तरह धागों को कटिंग कर देना है। जितने भी फालतू धागे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको यहाँ से आप कटिंग कर दें। अब इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ये आप चेक कीजिए। ये इसकी गुलाई पे जो सिलाई मैंने लगाई है, देखिए कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ ये सिलाई लगी है। कफ़ की बैक साइड को आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल देखिए किसी जगह से कपड़ा इकट्ठा नहीं है, सिलाई नीचे नहीं उतरी। तो ये जब आप छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हैं तो आपको यही रिज़ल्ट मिलेंगे, बल्कि इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। मैं कोई सबसे अच्छा काम नहीं करता, मुझ में बहुत सारे फॉल्ट होंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने काम में मैं निखार पैदा करूँ, अपनी गलतियाँ खुद निकालूँ। जितनी आप अपनी गलतियाँ निकालते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे, क्योंकि जब आप गलती निकालेंगे तो आपको और ज़्यादा सीखने की तलब बढ़ेगी। तो ये आप देखें प्लेट्स कितनी खूबसूरती से बैठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। ये बहुत खूबसूरती से काम हुआ है। तो एक बाजू को हमने इस तरह मुकम्मल कर लिया है। सेम इसी तरह आपने दूसरे कफ़ की भी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरे कफ़ को हम किस तरह सिलाई करते हैं। यहाँ पे भी निशान लगाया जाएगा आधी इंच के मार्जिन का, और इसके बाद यहाँ से ये कफ़ के अंदर इतना निशान रखा जाएगा, और यहाँ से सिलाई शुरू की जाएगी। ऐसे मूव करना है। आधी इंच का मार्जिन है नीचे, तो बाजू के कपड़े का भी आधी इंच का दबाव ही आपके कफ़ के अंदर जाना चाहिए। आधी इंच से अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो आपके बाजू का बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए मजबूती के साथ यहाँ पे पकड़ना है, और सिलाई के साथ आपने 2 सूत्र यानी सिलाई से दूरी पर सिलाई से 2 सूत्र दूरी पे आपने एक प्लेट डालनी है। फिर चाक पट्टी को इस साइड पे लेकर आना है, यहाँ मजबूती से पकड़ना है, और सीधे हाथ की मदद से आपने यहाँ पे प्लेट डालनी है। जो आपके बाजू का सेंटर है उससे आपने 1.25 इंच की दूरी पे ये प्लेट डालनी है। इसे प्लेट भी कहते हैं, चौंट भी कहते हैं, और हमारे इलाके में किसी दौर में इसे दुपोटा कहा जाता था। जो पुराने बंदे हों शायद वो ये लफ्ज़ समझें, लेकिन आजकल क्योंकि जदीद दौर है, नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो इसे प्लेट्स कहा जाता है या चौंटें कहा जाता है।
वैसे चोंटें इसको नहीं कहा जाता, ये तो कुछ लोग लफ्ज़ों उनकी ज़ुबान पे चढ़ गया है ये लफ्ज़। ये चोंटें नहीं होती, चोंटें और चीज़ होती हैं, या तो इन्हें आप प्लेट्स कह लें या दुपोटे कह लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहुँचते हुए हमने इस सिलाई को पक्का कर लेना है। तो ये दूसरा बाजू भी हमारा तैयार हो चुका है, कफ हमारा दूसरी साइड पे भी अटैच हो चुका है। ये आप सिलाई चेक कीजिएगा, इस पे भी आपको सेम टू सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं फ्रंट से और बैक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये बाजू हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बाजू अटैच करने हैं अपनी कमीज़ के साथ। अब बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि काम आगे चलकर आपका आसान होता चला जाएगा। ये हमने कमीज़ का जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है, और ये बटन टेप वाली साइड है, इस साइड पे हमारा सीधा बाजू लगेगा, ठीक है। पट्टी वाली साइड पे हमारा उल्टा बाजू आएगा, बटन टेप वाली साइड पे सीधा और पट्टी वाली साइड पे उल्टा बाजू आएगा। ये आपने समझ लिया। कमीज़ को हमने सीधा रखा है, सीधी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ये हमारे होते हैं दो बाजू। अब मैं आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ। आप सीधे हाथ में यहाँ पे ये बाजू उठाएं, अगर आपके सीधे हाथ में चाक पट्टी आ रही है तो ये आपका सीधा बाजू है, ठीक है। या आप सीधे हाथ में उठाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप अपने सीधे हाथ से ये बाजू उठाते हैं और आपके हाथ में ये रिबन आता है तो ये उल्टा बाजू है, ठीक है। ये एक निशानी ये है इसकी। दूसरी निशानी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कटिंग के दौरान आपको तीसरी क्लास के बिल्कुल एंड पे जाकर ये पॉइंट बताया था कि जब ऊपर वाली शेप हमने तैयार की थी बाजू में, तो उसमें मैंने यहाँ पे ये कट लगाए थे। अगर आपने तीसरी क्लास का एंड देखा हो तो आपको पता होगा, ये मैंने कट लगाए थे। मैंने आपको साथ ये भी बताया था ये कट हमेशा आपके आगे की तरफ आएंगे, कमीज़ की अगली साइड पे आएंगे, कमीज़ के फ्रंट की तरफ, यहाँ पे अगली तरफ आएंगे। ये कमीज़ का फ्रंट है तो ये कट हमेशा आपके अगली तरफ आएंगे। तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सीधा बाजू कौन सा है और उल्टा कौन सा है। यहाँ से आप जब कमीज़ के फ्रंट की तरफ आप ये कट लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बाजू जो है वो सही तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है। बाजू के कपड़े को पीछे तो हम थोड़ा सा हाथ रख लेते हैं, क्योंकि वॉश एंड वेयर कपड़ा है इसलिए हाथ रख रहा हूँ ताकि सिलाई में खिंचाव ना आए। और ये देखें आप कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, और आप यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे किसी जगह पे मैं इसको खींच नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मार्जिन अपनी जगह पे बिल्कुल बराबर आ रहा है, क्योंकि खींचूंगा तो आपको सामने वाज़ा पता चल जाएगा, सिलाई में भी आपको आइडिया हो जाएगा किस जगह से मैंने खींचा है। तो वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी यही है कि धोखे से के साथ काम ना करूं। अब इस जगह पे जब आप पहुंचेंगे ना, बाजू जब आप बैक साइड पे सिलाई करने लगेंगे तो आपका बाजू का कपड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके लिए आपने बाजू के कपड़े को थोड़ा थोड़ा नम देना है। कितना बढ़ेगा वो तकरीबन 3 सूत्र या आध इंच के करीब, कभी कभी 5 सूत्र भी हो जाता है। तो बाजू के कपड़े को आपने थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है। ठीक हो गया। ये देखें सेंटर के साथ सेंटर मिला हुआ है, तकरीबन कोई आधा सूत्र का चलें, वो फ़र्क खैर इतना मार्जिन तो होता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बराबर आया। अब इसी सिलाई के ऊपर मैं एक और सिलाई लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं यहाँ पे बाजू में डबल सिलाई लगाता हूँ। आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वॉश एंड वेयर का कपड़ा है और वैसे भी इस जगह पे कंधे वाली जगह पे जब गुलाई आती है वहाँ पे वो रेप बन जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफ़ा हर बाजू पे यहाँ पे मैं डबल सिलाई ही लगाया करूँ ताकि ये सिलाई मजबूत हो जाए। ये देखें, ये डबल सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है। आप इस तरह डबल लगा लिया करें, कौन नहीं, खैर है 1-2 मिनट यहाँ पे लगते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन आपका गाहक मुतमिन हो जाएगा, आप खुद मुतमिन हो जाएंगे। अब हमने दूसरा बाजू यहाँ पे सिलाई करना है। अब इसको बिल्कुल बिल्कुल गौर से देखना है। ये हमारा उल्टा बाजू यहाँ पे सिलाई होगा, इसका जो कट है वो अगली तरफ जाएगा। ये कमीज़ की बैक से हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये बैक से मैं कपड़े को थोड़ा सा नम दे रहा हूँ, ये बाजू के कपड़े को यहाँ पे थोड़ा सा नम दे रहा हूँ, और कमीज़ के कपड़े को मामूली सा मैंने खींचा है, मामूली सा बिल्कुल। तो बाजू के कपड़े को थोड़ा सा नम जब आप देंगे तो ये सिलाई होगी। ये वो प्रोफेशनल तरीका है, यानी ये कोई इसका नुक्स नहीं है, ये आर्जा नहीं है, ये वो प्रोफेशनल तरीका है। अगर आपने कभी किसी को कोट के बाजू लगाते हुए देखा हो तो वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि बाजू के कपड़े को थोड़ा सा नम देकर सिलाई किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने बाजू के कपड़े सॉरी बाजू को कमीज़ के साथ अटैच कर दिया है, और अब यहाँ इस पे भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई के साथ हमारी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी, और साथ ही क्लास नंबर 9 भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ा सा काम रह गया है, ये सेकंड लास्ट क्लास थी कमीज़ की सिलाई की, और इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी कमीज़ की सिलाई के वाले से आखिरी होगी, और इसके बाद हम बाकायदा फिर शलवार की सिलाई भी सीखेंगे। तो यहाँ तक हमारी क्लास एंड होती है। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह।